Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do remaining question of exercise 2.4, chapter 2 linear equation in one variable. So let's see our question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 है और 100 रुपीज पर मीटर के रेट से जब हमने इसकी फेंसिंग कराई तो हमारी जो कॉस्ट आई वो रुपीज 75,000 आई. तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ एज वेल एज द ब्रेथ ऑफ दैट प्लॉट. ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हमने इस क्वेश्चन में लेट करा लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 11x एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 4x. हमें क्या दे रखा है? हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है रुपीज 75,000 एंड रेट हमें दे रखा है फेंसिंग का रुपीज 100 पर मीटर. तो इन दोनों की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड का जो फॉर्मूला है वो बेटा 2 इंटू एल प्लस बी है. बट यहां कॉस्ट अपॉन रेट के टर्म्स में हम अगर लिखेंगे तो वैल्यू आएगी कॉस्ट अपॉन रेट. ये पेरीमीटर ऑफ फील्ड का फॉर्मूला होता है जब कॉस्ट और रेट दोनों वैल्यू आपको दे रखी हो. कॉस्ट है आपकी 75,000 एंड रेट है आपकी रुपीज 100. आपने इस दोनों वैल्यू को सॉल्व करा तो आपकी जो पेरीमीटर है वो वैल्यू आई 750 मीटर. ओके, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ which is equal to 750 meter. Now put the value of L and B. 2 length की वैल्यू है आपकी 11x, breadth की वैल्यू है आपकी 4x, which is equal to 750. Now solve this value. 2 11 plus 4 15x, which is equal 750. Now 30x equal 750 and x equal 750 upon 30. 0 से 0 कैंसिल करा, 3 से कट करा तो 25 आ गया. सो x इक्वल 25 आ गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन लेंथ एंड ब्रेथ वैल्यूज. सो लेंथ इक्वल, लेंथ आपने क्या लेट करी है? लेंथ आपने लेट करी है 11x. वैल्यू आई आपकी 11 इंटू 25 विच इज इक्वल 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 2 22 and 5 275 meter. And breadth, similarly you will find breadth. Breadth is equal how much? That is 4x. 11 into, put the value of x which is 25. 11 5 55 का 5, sorry it is not 11x, it is 4x. 4 into 25 and 25 4s are 100. Okay, so your length is 275 meter and your breadth is 100 meter. Now let's see question number 7. Hassan buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shell material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. हसन ने 2 तरह के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़े खरीदे, एक शर्ट के लिए और एक ट्राउजर के लिए. जो शर्ट का कॉस्ट है वो 50 रुपीज पर मीटर है और ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज पर मीटर है. इसके बाद क्या कह रहा है? फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल शी बाई 2 मटेरियल, ही बाइज 2 मटेरियल ऑफ ट्राउजर मटेरियल. माने अगर उसने शर्ट के 3 मीटर का कपड़ा खरीदा है तो उसको ट्राउजर के लिए 2 मीटर का कपड़ा खरीदना होगा. तो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. उसने शर्ट के कपड़े को 12% के प्रॉफिट पर बेचा और ट्राउजर के कपड़े को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया. हिज टोटल सेल, जो उसकी टोटल सेल आई वो 36,600 रुपीज आई. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई? उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा था?
यहाँ 2 मीटर लिखा हुआ है बट इट इज नॉट द बॉट वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लेट करा हसन बाई शर्ट्स मटेरियल 3x, क्योंकि उसने कहा है कि हर 3 मीटर पर 2 मीटर उसको ट्राउजर खरीदनी है। तो हमने क्या मान लिया कि उसने 3x जो मटेरियल है वो शर्ट के लिए खरीदा है, एंड ही बाइज ट्राउजर मटेरियल दैट इज इक्वल 2x। 3 और 2 के रेशियो में उसने दे रखी है बात, हमने 3x और 2x लिया। कॉस्ट ऑफ बाइंग शर्ट मटेरियल, अब कॉस्ट ऑफ जो शर्ट मटेरियल है वो 50 रुपीज पर मीटर है, तो हमारी वैल्यू आ गई 50 इंटू 3x दैट इज 150x। एंड कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल सिमिलरली 90 रुपीज दे रखा है, तो 90 इंटू 2x, ये हमारी वैल्यू आ गई 180x। अब इसके बाद उसने कहा है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। माने उसने शर्ट के मटेरियल को 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया और ट्राउजर के मटेरियल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। तो हम यहां से वैल्यू निकाली सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है। शर्ट के मटेरियल का सेलिंग प्राइस निकाला हमने। अब शर्ट के मटेरियल को उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है? शर्ट के मटेरियल को वो बेच रहा है 12% के प्रॉफिट पर। तो हम इसको 12% के प्रॉफिट पर सॉल्व करेंगे, दैट इज वैल्यू हमारी बनेगी 150x प्लस 12% ऑफ 150x। ओके, इस वैल्यू के ऊपर हमको 12% का प्रॉफिट लेना होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 150x प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 150x। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 2 6 जा 12, दैट इज 150x प्लस 18x। ये वैल्यू आपकी बनी 160x। ओके, ये हमारा क्या आया? सेलिंग प्राइस आया शर्ट के मटेरियल का। अब हमें निकालना है ट्राउजर का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, इस पर हमें कितना प्रॉफिट लिया है? इस पर उसने जो है 10% का प्रॉफिट हमको दिया है, तो हमने इसके लिए सॉल्व करा 180x प्लस 10% ऑफ 180x। ओके क्लास, नाउ सॉल्व दिस वैल्यू 180x प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 180x। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वैल्यू आएगी 198x। ओके, ये वाली वैल्यू क्या है? शर्ट की सेलिंग प्राइस है, ये वाली वैल्यू ट्राउजर का सेलिंग प्राइस है, और उसने टोटल सेलिंग प्राइस दिया है 160x प्लस 190x 8x। दोनों वैल्यू का टोटल आप करेंगे, सम करेंगे, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 36,600 रुपीज। इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करिए, x 8 8 16 का 6 कैरी 1, 9 7 16 का 6 कैरी 1, 366x इक्वल 36600। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। सो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, आपको ट्राउजर मटेरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ट्राउजर मटेरियल के लिए ही सॉल्व करेंगे। वैल्यू दे रखी है, आपने लेट करी थी 2x, दैट इज 2 इंटू 100 which is equal to 200 meter, and this one is our answer. Okay class, now let's see question number 8. Half of the herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो हिरन का एक झुंड है जिसमें से आधे हिरन क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और बचे हुए जो आधे हैं उनमें से 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं।
ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हाफ ऑफ द हर्ड, डियर के झुंड के आधे डियर क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, और बचे हुए रिमेनिंग का बचे हुए के जो 3/4 हैं वो प्लेइंग कर रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बाकी बचे हुए 9 क्या कर रहे हैं, पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हमें क्या करना है, हर्ड में कितने डियर हैं वो वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ डियर्स वी हैव टू फाइंड। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने क्या करा, हमने लेट करा टोटल डियर इक्वल एक्स, कि वहां पर उस हर्ड में एक्स डियर्स हैं। अब ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, इस वैल्यू का हाफ, दैट इज x/2। ओके, नाउ बात हो रही है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो सबसे पहले व्हाट वी विल फाइंड रिमेनिंग डियर, ओके, दैट इज इक्वल टू x माइनस x/2। इस पूरी वैल्यू में से हमने ये आधी वैल्यू माइनस करी, तो वैल्यू बनेगी हमारी x माइनस x/2, दैट इज इक्वल टू x/2। ओके, अब इन x/2 में से क्या हो रहा है, प्लेइंग, हाउ मेनी आर प्लेइंग, नंबर ऑफ प्लेइंग, यानी लिखिए नंबर ऑफ डियर्स आर प्लेइंग, दैट इज 3/4 ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग वैल्यू है x/2। ठीक है, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 3x/8। तो इतने डियर्स क्या कर रहे हैं, इतने डियर्स हमारे प्लेइंग कर रहे हैं, एंड रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो नंबर ऑफ डियर्स आर ड्रिंकिंग, कितने ड्रिंक कर रहे हैं, दे आर इक्वल 9। ठीक है, तो एक वैल्यू ग्रेजिंग की दे रखी है, एक वैल्यू हमें नंबर ऑफ प्लेइंग की दे रखी है, और एक वैल्यू हमें ड्रिंकिंग वाटर की दे रखी है। हमने क्या करा, हमने तीनों वैल्यू को प्लस करा, ये तीनों वैल्यू हमारी प्लस होकर क्या वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू हमारी प्लस होकर आ गई टोटल नंबर ऑफ डियर्स, एंड विच आर इक्वल टू एक्स। ओके, नाउ वी विल ट्रांसपोज द वैल्यूज, x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इक्वल -9। टेक द एलसीएम विच इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 3x माइनस 8x, दैट इज इक्वल टू -9। यहां से वैल्यू आएगी माइनस का x/8 इक्वल -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड x की वैल्यू आपकी 72 आ जाएगी, बिकॉज ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 72 आ जाएगी। अब उसने पूछा है हाउ फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, कितने डियर थे हर्ड में, तो हमने कितने डियर माने थे, टोटल डियर हमने माने थे x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 72। सो देयर आर 72 डियर्स। ठीक है, वहां पर कितने डियर हैं, 72 डियर हैं, दैट इज अवर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंडफादर हैं, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर्स दे रखा है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमने यहां पर लेट करा है, लेट एज ऑफ गर्ल इक्वल एक्स, हमने जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज एक्स मान ली है, एंड द एज ऑफ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स है, दैट इज 10x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने कहा इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है, तो 10x माइनस x विच इज इक्वल टू 54 ईयर्स, इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 54 ईयर्स है, दैट इज 9x इक्वल 54 एंड x इक्वल 6। तो हमारी x की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो सो
present age of girl. गर्ल की जो प्रेजेंट एज है वो है x, आपने लेट करी है, दैट मीन्स 6 years. एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की जो प्रेजेंट एज है वो आपने 10x लेट करी है, दैट इज 10x. दैट मीन्स 10 into 6 विच इज इक्वल टू 60 years. ओके, यहां पर लेट प्रेजेंट एज लिख लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल. सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर. ओके, that's all in this question. Now let's see the last question of this exercise. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की जो एज है वो अपने सन की एज की 3 times है. 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 years ago जो उसकी एज थी वो अपने सन की एज की 5 times थी. देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज. आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है. तो इट इज राउंड सिमिलर द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. यस, हमने लेट करा अमन सन्स प्रेजेंट एज इक्वल एक्स. सो अमन्स प्रेजेंट एज इज 3x, क्योंकि अमन की जो एज है वो अपने सन की एज की 3 times दे रखी है. 10 years एगो की बात करा है तो हम यहां लिखेंगे 10 years एगो. 10 years एगो 10 साल पहले. सन्स एज, जो सन की एज है वो कितनी होगी 10 साल पहले, दैट इज x माइनस 10 years. एंड अमन्स एज कितनी होगी, अमन्स एज इक्वल 3x माइनस 10 years. ओके, अब उसने कंडीशन क्या कही है, उसने कही है कि जो ये वैल्यू है आपकी, अमन की जो एज है वो अपने सन की एज की 5 times थी. तो अमन की एज 5 times थी, आप सन की एज को 5 times करेंगे और दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे. ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट. 3x माइनस 10 दैट इज 5x माइनस 50. नाउ ट्रांसपोज द वैल्यू, equal minus 50 plus 10. 3x minus 5x that is minus 2x equal minus 40 and x equal 20. तो हमारी x की वैल्यू 20 आ गई है. अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज. दोनों की प्रेजेंट एज निकालो. सो सन प्रेजेंट एज, जो सन की प्रेजेंट एज है वो हमने क्या लेट करी है, वो हमने लेट करी थी x विच इज इक्वल टू 20 years. ओके, एंड अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, हमने अमन की प्रेजेंट एज मानी थी 3x विच इज इक्वल टू 3 into 20 दैट इज इक्वल टू 60 years. Okay class, so that's all in this video. Now you have to revise all the questions.